और बाबा का भजन पूजन का एक कार्यक्रम इसी व्यासपीठ पर है। ऐसे 10-15 मिनट में आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न आप लोगों को पूछना चाहता हूँ। बाबा के इस आयोजन में अगरबत्ती जलते हुए आपने देखे होंगे, देखिए ना, अभी भी जलती होंगी। जल रही है क्या कि बुझ गई है? ना जल रही। शुरू में इसको जब हम जलाए और वो जलती रही, ज्वाला लेके जलती रही। एक अगरबत्ती आप जला के देखिए, वो ज्वाला लेके जलती रहती है, उसको वैसे ही जलने दो, बुझाओ मत, आपको सुगंध कभी मिलेगा नहीं। अगरबत्ती रोजे हम अपनी साधनाओं में बाबा के दरबार में हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, जलाते हैं तब वो जलती है, ज्वाला लेके आते हैं। आपने नहीं बुझाया तो सुगंध बंद हो जाता है, वो जल जाएगी। जीवन का भी वैसे ही है। जहाँ हम हैं, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, हमारे दो क्षेत्र है, एक परिवार का क्षेत्र है, एक परमार्थ का क्षेत्र है। और ये जहाँ ये जीव दोनों क्षेत्र में भ्रमण करते रहता है। सबसे ज्यादा ध्यान रहता है परिवार क्षेत्र पर, परमात्मा के क्षेत्र पर ध्यान नहीं रहता। ये तो जिम्मेदारी है, भगवान ने दी है, परिवार ने दी है, तो संगोपन तो करना ही होगा। संगोपन करते करते यदि परमात्मा हाथ से निकल जाए तो संगोपन में भी बाधा खड़ी हो जाती है। ये अगरबत्ती बता रही है हम सब लोगों को कि मैं जल रहा हूँ, जब तक मेरी ज्वाला आप फूंक मार के शांत नहीं करोगे, मैं सुगंध नहीं दूंगी। बाबा का भी वैसी है। ये बाबा की, जिस बाबा के साधनाओं में हम लोग बैठे हैं ना, वो साधना भी वैसी है। आप साधक बन के जाओगे तो सर पे हाथ रख देगा, और बाबा को यदि आपने समझ लिया कि यह कुछ नहीं है तो वह हाथ उठा लेगा। बड़ों का आशीर्वाद हम लोग लेते, क्यों लेते हैं? चरण छू लेते हैं। क्या वजह होती है? कुछ तो मिलता होगा, नहीं कुछ मिलता होगा, लेकिन जब आप झुक जाते हो तो उस समय समाधान तो मिलता है। बात सही है, समाधान मिल जाता है। झुकने वाले को भी समाधान मिल जाता है, जिसके चरण कमल पर झुका है उसको भी समाधान होता है कि लड़का आया झुक गया, वो भी मन से दुआ देगा। साधना तो भी वैसी ही मेरी भाई। साधना बुलाने से आते नहीं और भगाने से जाते नहीं। साधना भर जो दी है ना भगवान में, पैदा से ही हमें दी है, लेकिन आयु के साथ में धीरे धीरे समाज में, जनरेशन में जब हम घूमने लगे तो पल पल में इसका भुलावा आ गया हमारे पास में। बुलावा नहीं, भुलावा आ गया। इसलिए बाबा ने ये साधन दिया है। सचिन भैया ने बड़ी अच्छी सही बात कही। शयन करने की क्षमता शुरू से अंत तक जिसमें रहे, उसमें संत के सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। उसे पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसा करेगा कौन? कौन करेगा ऐसा? समाज में घूमना है, परिवार में रहना है, कोई करे नहीं सकता। इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं ना, इसके पहले जो चले गए, तो भगवान की साधना घर में बैठकर नहीं की,
उनको भी मालूम था घर के परेशानी में मैं साधना मेरी भंग हो जाएगी। परिवार छोड़ा, घरदार छोड़ा, जमीन जायदाद छोड़ी, बाल बच्चे छोड़े, अकेले भूत के जैसे निकल पड़े। फिर लौटने की कोई इच्छा ही प्रकट नहीं करी, जाके बैठ गए बाबा के नाम से। साधना मजबूत हो गई। एक दिन हमें परिवार को कोई आदमी नहीं मिलेगा, जैसे मछली जल से बाहर निकल गई हो तो जीव के लिए जल के लिए जैसी तड़पती है, वैसी मनस्थिति हम सबकी होती है। 2-4 दिन हम खुद लग जाओ बाबा के काम में, बाबा का काम अपने आप हाथ से छूट जाएगा। याद आएगा परिवार का, परिवार में रहने वाले मकान का, मकान में रहने वाले पूरे दुकानदारों का छूट जाएगा। लेना और पकड़ना, पकड़ना और छोड़ना, मिलना, मिलाना, मिल गया तो फिर छोड़ देना, ये साधना का कर्म नहीं है मेरे भाई। साधना साधक की खोज में निकल पड़ा है और बाबा अपने बच्चे के लिए उसकी खोज चालू है। मार्ग से हम चले, हमें किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि बेटा बहुत दिन हो गया मार्ग में हो। मार्ग का मतलब होता है रास्ता। रास्ते से हम लोग चलते। किसी सज्जन ने हमसे पूछ लिया कि पहुंचे कहाँ पे। हमारे पास में कोई जवाब नहीं है, दे नहीं पाए। जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी वही अभी भी है, उससे एक पग भी हम आगे नहीं गए, एक पग भी नहीं। सेवक तो बहुत सारे बन गए, सेवा कहीं दिखाई देती है क्या? सेवक बन गए हम सब लोग, 25-30 वर्ष हो गए। सेवा करने का ऐसी कोई सेवा भाव हमारे में ऐसे दिखाई देती है क्या? आयोजन में 2-4 दिन के लिए हम लोग अपना घर मकान दुकान सब छोड़ देते, आ जाते। आज आ गए यहाँ पे सत्संग में, ये सत्संग यही तक रहेगा। जैसे पेट में अनाज गया, ये सत्संग का सारा साधन भस्म हो जाएगा। फिर हम घर जाएंगे, फिर ये सत्संग की चर्चा नहीं करेंगे, बाबा की याद भी नहीं आएंगे। जिन्होंने ये जो आयोजन किया, हमसे 1 भी रुपया लिया नहीं, बल्कि 100 रुपये का खाना खिला दिया है, उसकी भी याद नहीं रही, नहीं रही। बाबा ने हमारा आपका चुनाव इसलिए नहीं किया था, बाबा की इच्छा थी कि जिस जनरेशन को मैंने अपने जैसा बनाया हो, उसमें से कोई तो भी एक लड़का मेरा हाथ पकड़कर मुझे राह दिखाने में आएगा। लेकिन वैसे हुआ नहीं है। इसलिए परिवार में शांति नहीं, सुख नहीं, समाधान नहीं। आयोजन में थोड़े समय के लिए मन लग जाता है, 1-2 घंटे के लिए। आयोजन की समाप्ति हो जाए, जिसमें मन लगा है वो कहीं दूसरी जगह फिर चल जाता है। बाबा ने हमारा बुरा नहीं चाहा, बुरा तो हम खुद अपना कर देंगे। ये साधना आपके धरोहर है मेरे भाई, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके परिवार की संपदा है। मैं चाहूंगा तो थोड़ा समझो इसे, आपका भला हो जाएगा। समझो, मराठी में एक कवि ने एक कविता गाई थी। बाबा डगमगले माझे नाव, किती अंत पहासेल धाव।
ये साधना की ये लाइन जब हम इस मार्ग में नहीं थे तब इस वाणी से हर समय निकलती थी। डगमगले माझी नाव, हे परमात्मा तेरे मंदिर में आया, तेरे आश्रम में आया, देखा, प्रयास किया, लेकिन कुछ भी फल नहीं मिला। प्रभु कितना आप देखोगे, कितने अंत पहासील। हम हंसते हैं ना तब बाबा रोता है, और जब बाबा रोता है तब हम लोग हंसते हैं। हम हंसते हैं तो बाबा रोता है, बाबा हंसते हैं तो हम रोते हैं। हमने शरीर को समझा, लेकिन शरीर में जो बाबा का जो कुछ भी है जिससे शरीर चल रहा, उसे हम अभी भी नहीं समझ पाए, अभी भी नहीं समझ पाए। और जो इंसान खुद के बाबा को खुद में नहीं समझ सकता, और खुदा की ओर कैसे जाएगा भाई? कैसे जाएगा? कैसे और को प्रभावित करेगा? कार्य दिन ही बड़ी बात नहीं है। कार्य दिन में क्या है भैया? आजा, हाँ तेरे को क्या करना है मैं बताता हूँ। ऐसे कर, सवेरे उठना है, नहाना है, पूजा पाठ में बैठना है, व्यसन बंद करना है, जुगाड़ बंद करना है, बस। इसलिए वो प्रसन्न हो जाता, तो कलयुग तो आता ही नहीं। कलयुग आया क्यों? और ये कलयुग है ही नहीं, करजुग है। दिन को दे रात को ले, एक कैसे ही नग्न सौदा है, इस हाथ ले इस हाथ ले। उसने बड़ी कृपा की हम सब पर, न मांगे मिल गया। कबीरदास साहब ने कहा था कि मांगन मरण समान है, मत मांग किसी को भी। जिन्होंने इस धरा पर ये समय कबीरदास की वाणी को समझा, उसने भगवान से मांगना ही बंद कर दिया, बंद कर दिया भगवान को मांगना। अब इच्छा होती है वो संत लोगों की मांगने की, तो वो खुद भगवान को ही मांग लेते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। तुकाराम महाराज ने अपने महाराष्ट्र के जगे जीवनाचे सार, क्या कहा उसने मराठी में? जगी जीवनाचे सार। इस बॉडी का सार जब तक नहीं समझता, खोपड़ी का सार कैसे समझेगा? और ये खोपड़ी का भी सार नहीं समझता, जिंदगी का भी सार नहीं समझता, तो ये परमात्मा का सार कैसे समझ में आएगा? दिन रात एक ही बात थी, मैं और मेरा, मैं और मेरा। अरे मैं भी तू और तेरा ही कुछ, कोई तो 14 आया ही नहीं है, तेरा ही तो है, तेरा है तो संभाल रे। तेरा में हम जिएंगे तो संभालना कठिन हो जाएगा, 14 में जाएंगे तो संभालने में आसानी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। जो पूर्वज हमारे चले गए वो वापस नहीं आए हैं, वो वही लटके हुए हैं। एक रामायण की एक थोड़ी कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब राम और रावण का युद्ध हुआ, पड़ाव भैया देखने नहीं गया था, आप परमिशन देते हो तो मैं सुना दूँ। ये तो बोलेंगे बापू आप देखने गए थे क्या? तो मेरी तो जो बनी है वो भी बिगड़ जाएगी। तो सुनाओ थोड़ी छोटी सी कहानी, अपने जीवन के साथ में एक साथ चलती है। भाई ने भाई से कहा, राम ने लक्ष्मण से कहा,
रावण जमीन पर गिरा हुआ है। तू जा बोले रावण के पास और कुछ वार्तालाप कर रहा है। वार्तालाप? बोले दादा आप क्या बोल रहे हो? तू जा तो सही, वार्तालाप कर रहा। उसके जीवन में रावण के सामने दो पड़ाव आए, वार्तालाप का एक आया और ज्ञान अर्जित करने का एक आया। तो राम ने उसे वार्ता करने के लिए पहले भेजा, जा और पूछना उससे। लक्ष्मण गया और रावण से पूछने लगा, आप तो इतने बड़े बलवान, आपका महल सोने का, आपका नगर सोने का, शरीर बहुत वजनदार है, लेकिन एक वनवासी के हाथ से आप जमीन में कैसे गिर गए? रावण ने क्या कहा वो सुना रहोगे। रावण ने लक्ष्मण से कहा, राम के कारण मैं नहीं गिरा हूं, गिर कर भी मैं विजय हुआ हूं, मेरा पराजय नहीं हुआ, मैं गिर कर भी विजय हुआ हूं और खड़ा रह के राम पराजय हुआ है। अब ये बात तो समझ में नहीं आएंगी ना हम लोगों को, हमने सुना है उल्टा। बोले कैसा? राम के कारण मैं गिरा नहीं हूं, मैं तो गिरा हूं तो अपने भाई के कारण गिरा हूं। राम के कारण ये धनुष्य मेरे पेट में नहीं गया, ये तीर नहीं गया है, मेरे भाई के कारण गया है। भाई के कारण मैं मौत के दिन गिन रहा हूं। लक्ष्मण, लक्ष्मण जैसा तू भाई है राम के साथ में, इसलिए राम खड़ा है। और मेरा भाई था, कौन था? विभीषण, कुलद्रोही, उसके कारण मैं जमीन पे गिरा हूं। लक्ष्मण, राम के कारण मैं मौत के दिन नहीं गिन रहा हूं, भाई के कारण गिन रहा हूं। समझ पर नहीं इतनी ताकत होती। हमारे घर से कोई 10,000 चुरा के ले जाए, वापस ही न करे, लेकिन बाहर से पता लग जाए आपके घर के चोरी तो इस लड़के ने किया, उसके बारे में आप क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? उसका मुंह देखना पसंद करोगे आप? करोगे क्या? यदि दिख जाए, पता लगे तो दो दे दनादन, ऐसी है ना कि नहीं? राम के भाई या चोरी करके गया, रावण गया था, तब भी अपने भाई को भेज दिया उसके पास में, क्या चर्चा कर ले उसके साथ में। राम जैसी आध्यात्मिक शक्ति, राम से भी बढ़कर आध्यात्मिक शक्ति हनुमान जी ने हमें दी है। कहा चली गई? क्या कर रहे हैं परिवार में बैठ के? हम देखो, परिवार में ही पैदा हुए, परिवार में ही मरना है क्या? मरने के लिए तो खोजो कहीं दूसरी जगह, जीने के लिए तो परिवार है ही। पैदा ही परिवार में हुए तो मरेंगे ही वहीं पे। लेकिन उसके बाद में भी हमें सोचना है। सोचोगे नहीं तो कुछ होना नहीं है मेरे भाई। कितने बार भगवान को हाथ जोड़ते हो? कबीरदास साहब ने कहा कि मांगन मरण समान है, मत मांग किसी को भी। और बाबा ने कहा, मौज में आई वो लहरे, कचरे को समंदर कर डाला। बाबा का कहना है, ये तो उसकी रीत पुरानी, खाली देखा भर डाला। तू भी जा उस दर पे, सबकी
बनती है तेरी तकदीर बनाना, उसके लिए बड़ी बात नहीं। इतना दिया बाबा ने सबको, उतनी मेरी उतनी आपकी औकात नहीं। ये तो कर्म है उसका वरना, मुझे में तो ऐसी बात नहीं। इतना दिया बाबा ने हमको, दिया तो बहुत कुछ। नोटों का बंडल के रोड पे गिर जाए ना, और वो एक नहीं 50 जनरेशन पूरी टूट पड़ेगी उस पर। किसी के हाथ में 2 बंडल लग जाएंगे, किसी के हाथ में 10 बंडल लग जाएंगे, किसी को एक भी नहीं मिलेगा। वैसे ही परिस्थिति इस क्षेत्र की है। जहां मिला हमने मिलावट कर दी, चलने की ताकत दी हम रुक गए, सुनने की ताकत दी भूल गए, और कृपा उसने सर पे हाथ रख दी तो वो सब उठा दिए। गांव की बैठक में बहुत कम लोग जाते होंगे यहाँ के लिए, लेकिन आज आए हमने आ गए। भेद न जाने, गांव के सत्संग में तो आप गए नहीं होंगे, कभी कभार जाते होंगे एक आध बार, लेकिन आयोजन में सब परिवार के साथ में आए। क्या वजह होगी इसकी? क्या वजह होगी? घर का मुखिया यदि सत्संग में चला रहा है, बच्चे जाते नहीं, और सचिन भाई ने पढ़ा सही कहा। और मेरा मानना है, चाहे स्वीकार करो या ना करो, परिवार के साथ में ये क्षेत्र में हम है तब तक ही क्षेत्र हमारे साथ में रहेंगे। हमारे बच्चे मानेंगे नहीं इस क्षेत्र को, क्यों? ज्ञान से परिपक्व नहीं हुए हैं, वो नहीं मानेंगे, वो बंद कर देंगे। और कई उदाहरण मैं बता सकता हूँ आपको। घर का बुजुर्ग चला गया, लेकिन बच्चे ने इस भगवान की साधना को भी छोड़ दी। और बाबा का कहना है कि मैं तो तुम्हारे साथ अनंत पीढ़ी से चल रहा हूं, क्यों मुझे भगा रहे हो? क्यों विश्वास नहीं करते? क्यों बच्चों को आपने संस्कार नहीं दिया? क्या आपको मैंने भेजा, गुनाह किया हो क्या? कोई समझ में नहीं आता। ये सब होने के बाद में वही वो हमसे जुदा नहीं हुआ है। चाहता है आज नहीं तो कल ये मेरा बेटा लाइन से चलेगा, लेकिन नहीं होता इससे। भाई आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप तो परिपक्व हो गए ना, बड़े हो गए मार्ग में, बच्चन को मार्ग से लगाओ। तो आपकी साधना आपके जाते समय पूरी हो जाएगी। शेलुकर बाबा जी को आप जानते हो, पहले से ही चलते थे हमारे साथ बाबा के साथ। और वह एक जीव था कर्मठ। ऐसे आयोजन बड़े हो जाए और हमने कहा कि बाबा आप यहाँ की सुरक्षा कर लो, रात भर बैठे रहो यहाँ पे, हिलता नहीं था। एक दिन चले गया उनके घर में, मैं कामठी देख रहा तो इतने बड़े टोकरी में फूल लाए थे और बाबा के सामने एक कर रहा सजा जा। मैंने बोला बाबा इतने फूल ला के सजा रहे हो? हाँ बोले सजा रहा। बाबा मार्ग से, बच्चे मार्ग से नहीं। बाबा को पीड़ा हो रही है और बच्चे खून खराबा करते हुए कभी जेल में जाना, कभी बाहर आना, कभी जेल में जाना, कभी बाहर आना। बाबा ने बच्चों को बहुत समझाया।
लेकिन बहुत देर हो गई थी। समझाने का बहुत देर हो गई। एक मट्टी पक जाए, मट्टी आग में धड़क पक जाए तो वो मट्टी नहीं रहती, मटका बन जाता है। वैसे एक बार युवा अवस्था में बच्चा आ जाए और आपके संस्कार से उसको ना मिले बचपन में, तो लड़का ऊपर नहीं रहता, निकल जाएगा शादी के बाद में छुट्टी। गाय तो मेरी आंखें भर रही। बाबा जी ने नाश्ता वास्ता किया। दोनों बच्चे बाबा जी के बेल लाइन, और बाबा जी लाइन में खड़ा है, बाबा के लाइन में खड़ा है। बोले बच्चन का क्या करो? तुम कुछ नहीं कर पाओगे बच्चों का, अब कुछ भी नहीं कर पाओगे। पूरे बेशन में लिखता है, इन्हें डांड पट्टा भी आता है, चाको भी घोसने में ये निश्चिंत है। बाबा आप जाओगे ना बाबा के दरबार में तो साधना उठा कर ही लेके जाओगे। उसके बाद में परिवार में साधना, ये फोटो और ये आप बिछाए फूल ये नहीं रहेंगे। 1.5 साल के बाद में बाबा जी की तबीयत खराब हो गई, चल बसे। उसके 10-15 दिन में ये फोटो वोटो तो लिखी थी ही नहीं, लेकिन पूरा काम तमाम हो गया। क्या आप भी चाहते हो हमारे परिवार में ऐसी तबाही आ जाए? चाहते हो क्या आप? नहीं। तो संस्कार दो बच्चों को, जिम्मेदारी है पिता की। बाबा ने अपनी जिम्मेवारी निभाई आपके लिए, हमारे लिए। इस मार्ग को उसने खड़ा क्यों किया? कोई नौकर है हमारा, उस पर खड़ा कर दिया हमारे लिए। न जात देखी, ना पात देखा, ना धर्म देखा, ना कर्म देखा, कौन क्या करता है कभी पूछा नहीं। हमने अगरबत्ती जलाई, एक शब्द कहा बाबा के सामने, भगवान मर जाऊंगा या जिंदा रह जाओ तेरे चरण को पकड़ा हो तो कभी जिंदगी में छोड़ूंगा नहीं। इस शब्द से मैंने पकड़ लिया। कहा खोजोगे भगवान को? कहा खोजोगे? परे शर्म से कहो कि बाबा की कृपा से कहो, धन आते रहा तो बहुत अच्छा है बाबा, जाते रहा तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा। और यह सत्संग उसी के लिए बाबा ने दिया है ना, कि समझो। आप समझोगे तो औरों को समझा पाओगे। आप नहीं समझोगे तो क्या समझा पाओगे? और परिवार में कोई कितना ही महात्मा बड़ा हो जाए ना, परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। इस ग्राम में भी बड़ी बड़ी देवी देवताओं की मंदिर होंगे, मेला नहीं लगता होगा वहां पे रोज का। यहाँ के लोग वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएंगे, काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, गांव के मंदिर वीरान हो जाएंगे, कुत्ते जाके बैठ जाएंगे। तब भी बाबा ने गुस्सा नहीं किया, समझाने का ही काम करता है। कभी कभी तो अनुकरण से समझाता है, कभी कभी औरों का काम दिखाकर समझाना चाहता है, और कभी कभी सत्संग में आकर समझाना चाहता है। कभी पूजा में बैठ जाते हैं तो कभी मन खुश हो जाता है, और कभी देख लो पूजा में बैठने के बाद में भी मन खुश नहीं होता। हमारे गांव के पास में एक ग्राम है छोटा सा, मैं गया था वहां पे। जंगल में होने के कारण रात में वही रुका। दूसरे दिन सवेरा हुआ, अरे बाबा मंजन दे दे, दांत घिसना है। बाबा नहा धो के पूजा करने आके बैठ गया, मेरे हाथ में मंजन थमा दिया। मैं बैठा था,
खेड़ी में रहते ना, एक खूटा इधर एक खूटा एक बीच में डाल देते हो, बैठो वही बैठ गया। बाबा की पूजा चालू हुई, एक बड़ा टोकना था और चू 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 आवाज आ रहा था टोकने से। मुझे तो पहले लगा कि यहाँ पे मुर्गी होंगी माँ के रूप में और बच्चे होंगे चूचू के रूप में। आधी माला खींची और चिल्लाने लगा, मारा रोक दी। अबे नातू ये ना, अबे नातू ये लवकर। म्हणजे बाबा काय झालं, अरे हे टोपलं उचल, याले बाहेर काढ, हे आवाज करून आले, मी पूजेले बसलो। नाती आया, टोकना उठाया, बच्चों को बाहर किया, बाद में आधी माला खींची। ये जिंदगी है, ये साधना है, ये मार्ग है, ये कर्तव्य है, ये धर्म है और यही कर्म है। कौन से कर्म की बात करेंगे हम लोग? ये मैंने जो बताया धर्म कर्म, ये कोई सादा ये वस्तु है क्या? किसी दुकान में मिलेगी, हम लोग ला लेंगे, रख देंगे वहीं पे? नहीं, ये कोई चीज नहीं है जो मन मन चिल्ला रहे थे हम, वो दिखाई देता नहीं है लेकिन प्रभाव करता है। बाबा की कृपा ही दिखाई नहीं पड़ती, फिर भी काम करते हैं, ये बात सही है। आप सुगंध लेते हो अगरबत्ती का, दिखाई पड़ता है क्या? पड़ता है? नहीं ना, दिखाई नहीं, दिखता नहीं है वो किसी को। लेकिन सुगंध आता है, हवा चल रही है, किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन सुगंध सांसें चलती रहेगी। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, खासकर मैं आया उस क्षेत्र से, मुझे कोई जिम्मेदारी उन लोगों ने दी नहीं सम्मेलन की। मैंने अपने जिंदगी का स्वयं निर्वाह करने का निश्चय किया। स्वयं किसी कार्यकर्ता ने, वहाँ के जो कुछ बड़े लोग हैं, मुझे काम नहीं दिया है। और आपको यकीन नहीं है तो अध्यक्ष साहब है, इनसे पूछिए, काम नहीं दिया। भाई भगवान से निवेदन करते रहा रोज, बाबा मुझे कुछ काम मिलेगा वहाँ पे, आपके आयोजन में काम मिलेगा। काम मिला ही नहीं। मेरे मन में ऐसा भाव खड़ा हुआ, काम नहीं मिला तो काम ढूंढ लेता हूँ, देखता हूँ, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाए। और एक जिम्मेदारी मुझे मिल गई और सत्संग में मैंने जाहिर कर दिया उदाहरण, बाबा के आयोजन का निमंत्रण लेकर गांव गांव जाकर मैं खुद ही निमंत्रण दे दूँ बाबा के सम्मेलन का। इसलिए मैं निमंत्रण लेके आया हूँ आपके पास, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। 25 दिसंबर के लिए जो बाबा का बड़ा आयोजन है, आयोजन कभी बड़ा छोटा नहीं होता, आदमी की सोच बड़ी छोटी होती है। ये भी आयोजन बड़ा है, वो भी आयोजन बड़ा है। यहाँ उपस्थिति कम है, वहाँ पे ढेरों आएगी। तो मैं आप लोगों को निमंत्रण देने आया हूँ। मेरा ये निवेदन आप स्वीकार करोगे? करोगे स्वीकार? आधे लोगों ने स्वीकार कर लिया, आधे लोगों ने नहीं किया। महात्माओं में भी ऐसे है कि जो बीच बीच में खाली देखा भर डाला, इसमें भी ऐसे बीच बीच में ऐसे क्या बोलते हैं उसको, गैप, भरा खाली भरा खाली, गैप 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 गैप, बीच बीच में गैप। मैंने वो आँख का ऑपरेशन किया है वो ना, थोड़ा दिखता नहीं बराबर, और इसमें तो पूरी जगह पड़ी थी। इसके पहले से मैंने बता दिया था, खाली देखा भर डाला, लेकिन ये यहाँ पे नहीं भर रहे तो वहां पे आएंगे क्या पानी भरने के लिए कार्यक्रम में?
हाँ? मेरे कहने पर आप तालियां मत बजाओ, बाबा के नाम से ताली बजाओ, आपकी किस्मत बन जाएगी। धन्यवाद मेरे भाई। तो 25 तारीख ध्यान में रखिए। जो भाई लोग नहीं आए आपके गांव से, उनको भी बुलाइए। कार्ड हम लोगों ने लाया है, आपको मिल जाएंगे। आप आओगे ना? बाबा से कहो कि आपके बच्चे आ रहे हैं गोंदिया से। कह दो बाबा से कि आपके बच्चे गोंदिया से आ रहे हैं।